टूंडला विधानसभा से टूंडला विधानसभा से बहन मायावती जी ने दिया आशीर्वाद। मान्यवर अमर सिंह जी मान्यवर अमर सिंह जी जो रिटायर्ड एडीएम हैं, दिल्ली से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो मान्यवर हुक्मी राम जी के सुपुत्र हैं और जिनकी शैक्षिक योग्यता, इतने शिक्षित, अनुभवी और ज्ञानवान उम्मीदवार जो बीए हैं, एलएलबी है, पीजीडीएम, तीन तीन डिग्रियां हैं जिनके पास, बाबा साहब का शिक्षित बनो का मूल मंत्र है जिन्होंने अपनाया है, और जो दिल्ली में बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों में रहे, जो सेवानिवृत्त हैं, दानिक से पीसीएस ऑफिसर रहे हैं दिल्ली से, भूतपूर्व एडीएम दिल्ली रहे, भूतपूर्व उप निदेशक शिक्षा, भूमि अधिकरण और एसडीएम और तिहाड़ जेल अधीक्षक वगैरह भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी खास बात यह है कि पहले भी जब ये नौकरी में भी थे तब भी ये वैम सेफ के कार्य करता रहे हैं, बीएसपी से बहुत पुराने जुड़े रहे हैं, जो बाम सेफ में विधानसभा प्रभारी रहे हैं पटेल नगर आनंद पर्वत दिल्ली से, और उनकी पत्नी श्रीमती बीना सिंह जी ने करोल बाग विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी थी। 2008 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा था और वो समय समय तक पर बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक योगदान भी देते रहते हैं, पहले भी देते रहे हैं। और उनके सामाजिक कार्यों में अगर हम गिनाएं तो वो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के, वो प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो संयोजक हैं नारखी क्षेत्र के भाईचारा, जो भी बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा समिति है उसके संयोजक हैं, और चिकित्सा और शिक्षा सुधार की गोष्ठियों में हमेशा वो भाग लेते रहे हैं, कैडर कैंप ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, और वो सरकारी कार्यशैली से परिचित होने के कारण वो जन समस्याओं का सुचारू रूप से निराकरण करना जानते हैं। साथियों, मान्यवर अमर सिंह जी 72 इयर्स के हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और उत्साह बहुत जबरदस्त है। जानते हो, जब वो गांव में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां उनके क्षेत्र में कोई शिक्षा का, कोई बड़ी समस्या शिक्षा की, तो उन्होंने वहां खुद के पैसे से स्कूल बनाया, बड़ा स्कूल बनाया है जो हाई स्कूल तक है, और खुद के पैसे से गांव में, नारखी गांव में बहुत बड़ा स्कूल बनाया है। साथियों, जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों, वहां पर शिक्षा की बहुत कोई साधन नहीं है उधर, तो उन्होंने स्कूल खड़ा कर दिया अपने पैसे से, खुद के पैसे से जो बना। जब मैंने मान्यवर अमर सिंह जी से पूछा कि हाँ आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके यहाँ टूंडला क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, और वहां के बहुत जो बीमार होते हैं तो लोगों को आगरा जाना पड़ता है या कानपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, और उनके क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है। उन्होंने बताया कि उनके गांव की सड़कें ठीक नहीं है, जो बहन मायावती जी ने जो सड़कें बनाई थी उस समय 2007 से 2012 के बीच में, वो सड़कें भी टूट फूट गई हैं। ना सपा सरकार ने कुछ काम किया और बीजेपी सरकार ने तो कुछ काम किया ही नहीं है। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीएसपी का प्रत्याशी टूंडला विधानसभा से डिक्लेयर कर दिया गया है बहन जी के आशीर्वाद से, मान्यवर मुनकाद अली जी ने, और बहन जी का नेतृत्व मिल गया है। साथियों, एक बात, खास बात है टूंडला विधानसभा की, यहां 80,000 के करीब जाटव वोट है, बहुत जाटव बाहुल्य क्षेत्र है, और बघेल समाज के भी बहुत सारे लोग हैं। और ये देखिए कि किस तरह से जो मान्यवर अमर सिंह जी जन नेता हैं, वो गांव की समस्याओं को जानते हैं, और उन्होंने सरकारी कार्य किए हुए हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से, और तेज तर्रार नेता हैं। और बीएसपी का इतना तगड़ा प्रत्याशी देख करके, जानते हो, चक्कर में पड़ गई है सपा, चक्कर में पड़ गई है बीएसपी कि अब उतारे किसको। इतना मजबूत प्रत्याशी जब बीएसपी ने उतार दिया है, तो अब किसको प्रतिद्वंदी कैंडिडेट सपा का कौन सा खड़ा हो, किसको खड़ा करें, क्योंकि वो सारे के सारे इनके सामने बहुत कमजोर पड़ते हैं। ये बीएसपी ने बहुत मजबूत, ताकतवर और पढ़ा लिखा
योग्य सुयोग्य कैडराइज बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया है टूंडला विधानसभा से, और टूंडला विधानसभा से बीएसपी की जीत बिल्कुल निश्चित है। क्यों? इसलिए निश्चित है कि इतना भाईचारा से, इतने सबसे इतना सौम्य स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं अमर सिंह जी, और इन्होंने पहले काम किया है, गांव में मिलते रहे हैं, गांव में हमेशा से इनका जुड़ाव रहा, और इनका विचार है कि मैं गांव की में लोगों की सेवा करना चाहता हूं। जब मैंने टूंडला और नारकी और वहां गांव में पूछा, चाय वालों से पूछा, ठेले वालों से पूछा, पकोड़े वालों से पूछा, जानते हो वो सभी कह रहे अमर सिंह जी को जिताएंगे। और इस बार तो क्योंकि वहां के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, वहां के मिस्टर बघेल ने कोई काम नहीं किया, और बीजेपी के कैंडिडेट ने कोई काम नहीं किया, और सड़कें वैसी हैं, और अस्पताल की बहुत भारी समस्या है, रोजगार की समस्या आप जानते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नौकरियां ले ली, बीजेपी सरकार ने नौकरियां छीन ली किसानों का। आप जानते हैं किसान कितने त्रस्त हैं, सड़कों पे हैं, और हाथरस की बच्ची के साथ देखो रेप बलात्कार करके बिल्कुल उसको रात रात में जला भी दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इनके बीजेपी ने काम तो कुछ किया ही नहीं है। जब काम नहीं किया, और जानते हो उद्घाटन इन्होंने जेवर एयरपोर्ट की किया, और तस्वीर डाली चाइना के एयरपोर्ट की, वो वायरल हो गई, वो सब जानते हैं, और मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। तो इसलिए अब तो वो पसीने छूटे पड़े हुए हैं बीजेपी और सपा पार्टी की, कि उतारें तो किसको उतारें, बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं वहां पे, क्योंकि बीएसपी ने अपना पहला कदम, पहला मोहरा और ताकतवर प्रत्याशी अमर सिंह जी को उतार दिया है। और माननीय अमर सिंह जी जन जन में घूम घूम के, गांव गांव में घूम घूम के वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं। इनकी जीत भारी बहुमत से तय है, और बहन जी का आशीर्वाद रहा तो इनका मंत्री बनना भी तय है साथियों, क्योंकि बीएसपी की सरकार बनने वाली है 2022 में, और टूंडला से तो ये समझ लीजिए कि बीएसपी की सीट ये जो है बीएसपी के खाते में जाएगी। मान्यवर अमर सिंह जी की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। जिस तरह से यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के ब्राह्मण समाज का वोट, बघेल समाज का वोट, जाटव समाज का वोट, कुर्मी, तेली और सभी समाज का, क्षत्रिय वर्ग का वोट मिल रहा है, और वाल्मीकि समाज का वोट मिल रहा है, जिस तरह से कार्यकर्ता जुटे हुए, नौजवान कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अमर सिंह जी की जीत पक्की है, और ये बीएसपी की सीट टूंडला तो जीत चुकी है बीएसपी। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, और मान्यवर अमर सिंह जी इतने शिक्षित होते हुए, जानते हैं कितना वो बीए, एलएलबी, पीजीडीएम और हाई कोर्ट के वकील हैं, और उन्होंने इतना, उनका अनुभव है 30 साल का, कितने अनुभवी हैं, और कितने कार्यकर्ता हैं, कितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और देखिए खुद से इतना समाज के लिए कितना दर्द है कि उन्होंने उस गांव में, नारकी गांव में इतना बड़ा स्कूल खोल दिया, कितना बड़ा कॉलेज खोला है। आप जाके देखिए, जनता कह रही है बस अमर सिंह जी को ही अब आना चाहिए। उन्होंने अमर सिंह जी के कार्य देख लिए हैं, और ये बीएसपी की सीट टूंडला विधानसभा की पक्की है, और अमर सिंह जी का विधानसभा में पहुंचना 2022 में तय है। साथियों, मान्यवर अमर सिंह जी के इतने सामाजिक कार्य, वो उस समय दिल्ली के में जब दिल्ली सिविल सर्विसेज के प्रेसिडेंट रहे, दिल्ली प्रदेश के संयोजक तो ही हैं नारकी क्षेत्र के भाईचारा कमेटी के, और वो खासकर जब मैंने उनसे ये पूछा आप क्या करना चाहते हो, जब मैंने प्रत्याशी से पूछा, बीएसपी प्रत्याशी से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं यहाँ शिक्षा पे काम करना चाहूंगा, और यहाँ पे चिकित्सा की सुधार पे काम करना चाहूंगा, और जो यहाँ के रोड टूटे पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे बेरोजगार बच्चे हैं, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या, सड़कें ठीक नहीं, अस्पताल बिल्कुल नहीं है, तो इस पे वो अपना ध्यान पूरा का पूरा फोकस करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।